और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से अमृतपाल पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर अमृतपाल सिंह जो कि भगोड़ा था पिछले 36 दिनों से, वो पकड़ा जा चुका है। मोगा में भगोड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। 36 दिन बाद अमृतपाल सिंह को पकड़ा जा सका। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर अमृतपाल पर आ रही है, जो कि अमृतपाल अब पुलिस के शिकंजे में है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर वो गुरुद्वारे में मौजूद था और पुलिस ने इसे यहीं से हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया। तस्वीरें देखिए, क्योंकि आप अमृतपाल सिंह को देख पा रहे हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए। ये धार्मिक स्थल की तस्वीरें नजर आ रही हैं और अमृतपाल जो कि लगातार भेष बदलकर पुलिस को चकमा देने में अब तक कामयाब रहा था, वो पुलिस के शिकंजे में है। इसके ऊपर एनएसए के तहत केस दर्ज है। 23 फरवरी को अजनाला थाने पर हमला करने के बाद से इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। हमारे दो सहयोगी मोहित ओम और अनुज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, फिलहाल क्या और अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि ऑफिशियली इस पर जितना कंफर्मेशन आएगा तब तक सारी तस्वीर साफ हो पाएंगी। फिलहाल क्या कंफर्मेशन आ रहा है? देखिए पुलिस ने जो मोगा से पकड़ा है, मोगा के बारे में आपको बताएं तो मोगा जो है वो भिंडरावाले का नेटिव प्लेस है। और जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि यहां से लेकर सीधा डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा, यानी पंजाब में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पंजाब में एक बड़ा जो नेक्सस है वो इनका फैला हुआ है। पंजाब में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के माहौल में अशांति आ सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से युवकों को रेडिकलाइज कर रहा था, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था, वो कहीं ना कहीं वो लोग जो है वो सड़कों पर उतर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं। इसलिए डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा। जो बात अभी सामने आ रही पुलिस सूत्रों से कि यहां से गिरफ्तार कर सीधा डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा अमृतपाल को। जी। अब अनुज, क्योंकि एनएसए के तहत इस पर केस दर्ज था, उसके बाद लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। बड़ी बात यह कि इसके एक एक साथी जो इसकी मदद कर रहे थे वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे, पुलिस के शिकंजे में जा चुके थे। पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा था कि अब जल्द ही अमृतपाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। तो क्या माने कि ये जो छोटी छोटी सफलताएं मिलती गई, उसके आधार पर पुलिस को यह कामयाबी मिली जब आज जो अमृतपाल है वो पुलिस के शिकंजे में? जी, निश्चित तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि अमृतपाल पर शिकंजा कसने के लिए लगातार पुलिस जो है उसके करीबियों, उसके जो बेहद खास लोग थे उन पर लगातार शिकंजा कस रही थी। खासतौर पर अमृतपाल की अरेस्टिंग की खबरें तब ज़्यादा तेज हो गई जब पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी हुई। क्योंकि पप्पल प्रीत कौन था? पप्पल प्रीत वो शख्स था जो साये की तरह अमृतपाल के साथ रहता था। उसका नेटवर्क जो है वो काफ़ी स्ट्रांग था और ये कहा जा रहा था कि अमृतपाल को फरारी के समय जो दिमाग पीछे का है वो पप्पल प्रीत का था। उसके नेटवर्क थे। दिल्ली भी अगर अमृतपाल पहुंचा था तो वो नेटवर्क किसका था? वो पप्पल प्रीत का नेटवर्क था। इतना ही नहीं, आईएसआई और अमृतपाल के बीच का कड़ी जो था वो पप्पल प्रीत था। यानी पप्पल प्रीत लगातार अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके लॉजिस्टिक से लेके तमाम चीज़ें जो है वो अमृतपाल को मुहैया कराया करता था, जिससे अमृतपाल लगातार बचा रहता था। जब पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी हो गई उसके बाद से ही अमृतपाल की कमर टूटनी शुरू हो गई और इसी वजह से कहीं ना कहीं अमृतपाल को दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। उसके बाद से ही पुलिस लगातार उसके करीबियों और पंजाब पुलिस का पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस लेवल नजर आ रहा था कि अब वो बेहद करीब अमृतपाल के पहुंच चुके हैं। क्योंकि जब भी हमारी किसी अधिकारी से बात हुई उनका साफ तौर पर यह कहना रहता था कि जल्द ही अमृतपाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ सकती थी। यानी जिस तरीके से पुलिस ने चक्रव्यूह रचा, जिस तरीके से अमृतपाल को पकड़ने के लिए तमाम कवायदें की थी, उससे कहीं ना कहीं लेकिन अनुज, लगने लगा था। खबरें तो अपुष्ट अभी ये भी सामने आ रही है कि अमृतपाल खुद पहुंचा था गुरुद्वारे और उसने वहां पर सरेंडर किया है। तो क्या पुलिस ऑफिशियल्स की ओर से उस पर कोई कंफर्मेशन है अभी? अनुज जी, देखिए अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस ज़्यादा कुछ नहीं बता रही है, लेकिन जो खबरें सामने आई है उसके मुताबिक यही बात सामने आई है कि अमृतपाल पुलिस के सामने उसने सरेंडर किया है। लेकिन इसमें कई तरीके की बातें सामने आ रही है, इसलिए आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर बात बताया जा रहा है कि आज ही उसको असम शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर तौर पर अमृतपाल को ज़्यादा समय तक पंजाब में गिरफ्तार करने के बाद नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से खबर ये भी सामने आ रही है
है कि आज ही उसे असम शिफ्ट किया जा सकता है। यानी देखिए कहीं ना कहीं अमृतपाल को लेकर जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी, खासतौर पे हमने देखा था कि पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ने मिलकर ये स्ट्रेटेजी तैयार की ताकि पंजाब का माहौल कहीं से भी खराब न हो। इसको लेकर न सिर्फ उसको जब पकड़ा जाना था उस समय बाकायदा स्ट्रेटेजी तैयार करके जब अमृतपाल की सरेंडर की खबरें आई, चाहे हमने देखा था कि किस तरीके जो तीन शहर थे, चाहे आनंद साहिब की बात किया जाए या अमृतसर की बात किया जाए, इन तमाम जगहों पे हमने देखा था कि कैसे पुलिस ने नाके से यानी एंट्री पॉइंट से लेकर एग्जिट पॉइंट तक तमाम जगहों पे एक तरीके से जाल बिछा रखा था। और जो लोग भी शहर के अंदर दाखिल हो रहे थे, अगर उन्होंने चेहरे अपने ढक रखे थे तो उनके चेहरों को बाकायदा खोलकर चेक किया जा रहा था। ये तो यूएसपी रही अब तक अमृतपाल की कि अमृतपाल जितनी जगहों से बचता रहा, क्योंकि कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस सामने आते रहे, अलग अलग भेष में नजर आता रहा, तो ये उसकी यूएसपी रही जिसकी वजह से वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। मोहित, लेकिन अगर भले ही अमृतपाल ने सरेंडर भी किया, लेकिन उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि केंद्रीय जांच एजेंसी जो थी, पंजाब पुलिस जो थी, वो साए की तरह अमृतपाल के पीछे थी। अमृतपाल डाल तो पुलिस पात थी, और शायद यही वजह हो सकती है कि आखिरकार अमृतपाल को थक हार कर सरेंडर करना पड़ा। हाँ देखिए, परसों पुलिस ने जो एयरपोर्ट के अंदर पूछताछ की है उसकी पत्नी के साथ किरणदीप से काफी घंटे की पूछताछ की है और उसके बाद उसको बाहर नहीं जाने दिया। उसको लंदन की फ्लाइट थी, हालांकि उसका वीजा भी एक्सपायर होने वाला था, इसलिए उसको रोका गया इन बातों को ध्यान रख के। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बनाया था अमृतपाल के ऊपर, क्योंकि पप्पनप्रीत के गिरफ्तार होने के बाद उसकी आधी ताकत खत्म हो गई थी। पप्पनप्रीत कौन था? जो उसके लगातार मैसेज जो है वो युवकों तक पहुंचाता था, जो लोग रेडिकलाइज जिनको लोग करना है वहां पे मैसेज भेजता था, उसका पूरा सोशल मीडिया हैंडल कर रहा था। और जिस तरीके से अनुज ने बताया कि आईएसआई से उसके लिंक थे और वो आईएसआई और अमृतपाल के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा था, तो यानी पप्पनप्रीत की गिरफ्तारी के बाद उसकी आधी ताकत खत्म हो गई थी। और कल जिस तरीके से 2 दिन पहले उसकी पत्नी के साथ गहन पूछताछ की गई है, तो कहीं ना कहीं अमृतपाल के गर्दन तक शिकंजा कस लिया था पंजाब पुलिस ने। अमृतपाल पिछले कई दिनों से लगातार भाग रहा था। उसकी खोज के लिए हम खुद टीम टाइम्स ऑफ भारत की टीम बहराइच तक गई थी, बहराइच से नेपाल बॉर्डर तक गई थी, जहां पे पोस्टर चस्पा किए गए थे उसके 6 रूप के कि किसी भी वेश के अंदर जो अमृतपाल है वो यहां से बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। लेकिन लगातार पुलिस को चकमा देने के बाद भी आज वो पुलिस की गिरफ्त में है, चाहे उसने सरेंडर किया हो या पुलिस ने गिरफ्तार किया हो, ये थोड़ी देर बाद आधिकारिक रूप से सामने आ जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन इस खबर को हम अपने दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। वो अमृतपाल जो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसने अपने साथी को छुड़ाने के लिए जो पुलिस स्टेशन था उस पर हमला कर दिया था, उस अमृतपाल को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। मैं अनुज आपका रुख करूं उससे पहले एक बड़ी खबर, मोगा के गुरुद्वारे से पकड़ा गया अमृतपाल। गिरफ्तार अमृतपाल सिंह पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहा है, मोगा के गुरुद्वारे से अमृतपाल को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि वो वहां पर सरेंडर के लिए